से हाय गाइस, नमस्ते, राम राम, केम जो मजामा। और बताइए क्या हाल चाल है आप सभी के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आजकल अगर बच्चों को घर में ही खेलना दो ना तो अच्छा है, क्योंकि बाहर का जमाना अच्छा नहीं है कि बच्चे बाहर खेल सकें। ये कहानी है पंजाब के होशियारपुर के गांव की, जो कि वो पंजाब में एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा घर से खेलने के लिए तो निकला था पर घर वापस नहीं लौटा। एक बच्चा मासूम सा जो बाहर खेलने के लिए गया था, पर मजदूर ने जो काम कर रहा था वहां पर ही उसने उसे किडनैप कर लिया। और रिपोर्ट में ये आई है कि उसके साथ गलत काम किया गया और उसी की पैंट से उसका गला घोट दिया गया, फिर उसे शमशान में फेंक दिया गया। और उसकी बहन है, वो भी मासूम है और वो पूछ रही है कि मेरे भाई को क्यों मारा। वो उस कातिल से एक बार मिलकर पूछना चाहती है, चाहे उसे कोई सी भी सजा दो, कि उसने क्यों किया है ये सब, मेरे भाई ने उसका क्या बिगाड़ा था। और ये सवाल वो है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, किसी के पास नहीं है इस सवाल का जवाब। बच्चे की बात की बस एक ही मांगे कि उसको सजा ऐसी दो सबके सामने कि ऐसा काम करने वाले की दोबारा रूह कांप जाए। पर उस बात का भी गलत है ना कहना, क्योंकि उसको सजा तो मिलने वाली है नहीं। कौन सा पहले वालों को मिल गई? इतने सारे लोगों ने इतने सारी लड़कियों का बलात्कार किया, पर किसी को सजा नहीं मिली ना ही मनीषा के कातिल को मिली। वो बाप ऐसे चाहता है कि मेरा बच्चा चला गया पर किसी और का बच्चा ना जाए इस तरीके से, ये जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है। और उस बच्चे के लिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि बच्चा तुम्हारे घर में भी है, हमारे घर में भी है, सबके घर में बच्चे हैं, तो उस बच्चे के खातिर आवाज उठाना जरूरी है। और कोई भी न्यूज चैनल इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों? रिपोर्टेशन कम हो जाएगी, बेचारों को टीआरपी नहीं आ पाएगी। बेचारे देखो उसकी बहन कितनी मासूमियत से बोल रही है। मैं चाहती हूँ पहले मेरे सामने आवे, मैं उन्हें पूछना चाहती कि तू मेरे भरा ने क्या मारे, उन्हें तेरा की कसूर किया सी। मैं ये पूछना चाहती, फिर जो मर्जी करे उन्ना, मैं यही चाहती हाँ जिदा मेरे भरा ने मारिया उस तो दुगना उन्हें तड़फा के मारियो। मैं इदी चाहती। बेचारे इस नन्हे से मासूम की क्या गलती थी? उस बच्चे दे गुप्तंग दे पिछे डंडा दिता, फिर उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुकर्म करना सी ਉਹ ਕੀਤਾ, फिर उन्हें ਉਹਦੇ सिर ते ਇੱਟ मारी, ਉਹ फिर नहीं मरिया, फिर उन्हें ਦਾ गल ਘੁੱਟਿਆ, ਉਹ फिर नहीं मरिया। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ अगर तुम ऐसा ही काम करना तो शादी कर लो ना। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੋਅਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ना ਜਦੋਂ कि बेचारे मासूमों की जान लेते हो। और ये सुनो, ये मैडम साहिबा क्या कह रही है। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, लड्डू खाने भी जाओ ना। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए हैं, 1000 जिंदा है तो लड्डू खाने जाओ। कितने मजाक के तरीके से बोल रही है, जैसे कोई ये फनी बात हो, कोई कॉमेडी शो चल रहा हो यहाँ पे। ये दूसरों के बच्चे के लिए ऐसा बोल रहे कि इसके घर में बच्चे नहीं है, इसके खुद के बच्चे नहीं है। मुझे नहीं लगता है वो इसकी हरकतें जैसी इसके बच्चे भी होंगे। एक बच्चा मर गया तो क्या हो गया, बाकी तो लड्डू खाने जाओ। मन करता है ऐसे लोगों को इतना बुरा पीटे। कभी जिंदगी में याद रखे कि बच्चे क्या चीज होते हैं। एक जान की कीमत तो तुम क्या जान पाओगे। सबकी जान होती है एक बच्चा, सबकी इतने प्यार से पाल पोस के उसे बड़ा करता है। अगर वो मर जाए तो बच्चे को पालने वालों की हालत कैसी होगी। ये मर जाए मेरी तरफ से तो, इसके बच्चे मरे तब इसको पता चलेगा कि बच्चे की अहमियत क्या होती है। कितनी आसानी से बोल दिए एक बच्चा मर गया तो क्या हो गया, तुम्हारे मरेंगे तब पता चलेगा तुम्हें तो क्या ही पता चलेगा। पर फिर बोल देंगी एक ही तो मरा है, दूसरा पैदा कर लेंगे। और इसे सीट दे रखी है साली को, ये कर दो रस्टिकेट। अभी इस एक और बच्चे की कहानी सुनूंगी। राम राम भाइयों, मैं दीपक सोनी, अर्शिता सोनी का भाई। तो भाइयों ये देखो, हमने आज भी धरना दे रखा है आईजी ऑफिस के बाहर, और हमारी दीदी अभी तक नहीं मिली। और हमारी दीदी अभी तक नहीं मिली, और हम जब तक सारे। ये हरियाणा की रहने वाली है जिसकी 16 साल की बेटी थी, यानी इस लड़के की बहन। प्रयास करेंगे जब तक हमारी दीदी मिल नहीं जाती। हम सारे 19 सितंबर 2024 को ये एक दिन ऑटो में बैठकर जाती है।
पेरेंट्स को लगा कहीं कहीं चली गई होगी, मॉर्निंग वॉक पे चली गई होगी या फिर घूमने गई होगी इधर उधर। जब 3-4 घंटे तक उसका कोई अता पता नहीं चला तो उसके घर वाले डायरेक्ट भागकर पुलिस वालों के पास गए। उन्हें मिली सुनीता, जो कि एक IAS थी। ये बोलकर भेज दिया गया कि 24 घंटे से पहले हम कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते, 24 घंटे के बाद लिखेंगे। पर उन बेचारों को ये भी तो नहीं पता था ना कि बच्चों के केस में 24 घंटे तक वेट कौन करेगा, इंतजार कौन करेगा। 24 घंटे कितने होते हैं, एक एक पल भारी होता है। बेचारा वो बाप सुबह शाम पुलिस स्टेशन में जाता रहा, पर मजाल हो उनके कान पर एक घूं तो रेंग जाए। लेकिन 5 दिन बाद जो हरियाणा के CM थे वो आने वाले थे। फिर उस लड़की के पापा बोलते हैं उनसे, अगर आप मदद करो तो ठीक है, वरना मैं आज CM के पास जाऊंगा और उनके पास आपकी शिकायत करूंगा और अपनी बेटी को ढूंढने की मांग करूंगा। ये सुनकर सुनीता जी को गुस्सा तो बहुत आया। फिर उन्होंने कहा चलो एक CCTV कैमरा की फुटेज तो निकालते हैं। अब उस फुटेज में ये तो दिख रहा है कि लड़की सुबह उठकर ऑटो में बैठकर जा रही है, लेकिन उस कैमरे में ऑटो का नंबर बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। फिर उनके फादर ने बोला कि आगे और भी कैमरे हैं, उनको चेक कर लेते हैं एक बार, शायद उसके अंदर उन ऑटो का नंबर मिल जाए, ताकि ये पता कर सके कि ऑटो वाले ने उस लड़की को छोड़ा कहाँ पर था। लेकिन सुनीता जी को लगी थी बहुत ज्यादा भूख और उन्होंने कहा मुझे तो लगी है भूख, मैं और काम नहीं कर सकती, और काम करने में मैं मर जाऊंगी और बाकी का काम हम कल करेंगे। उसने उतनी ही देर काम किया जितने दिन वो CM उस शहर में था, और जैसे ही वो CM शहर से गए सुनीता देवी हो गई गायब। जैसे ही 1.5 महीना बीता, माँ बाप और बच्चे वो चारों के चारों धरने पर बैठे रहे। बोला कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और फिर बोला उन्होंने कि हम कुछ करते हैं, आप अभी घर जाओ। वैसे ही 1 महीना और बीता, कोई अता पता नहीं, ना ही कोई खोजबीन, और फोन तो उठाने बंद कर दिए थे उन्होंने, कमीनों ने। फिर एक दिन कॉलेज के अंदर फिर वापिस तो CM आया। फिर उसके पेरेंट्स वापिस दोबारा उनके पास गए। जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने जब पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया तो वो इतने परेशान हो गए, उसके बाप ने खुद के ऊपर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। अभी 1 साल होने को आया, पर अभी तक उस लड़की का अता पता नहीं है। फिर एक दिन वो पेरेंट्स पैदल यात्रा कर चलते रहे। उन्हें लगा, जब वो यात्रा पर निकले तो उन्हें लगा शायद किसी मीडिया वालों की नजर पड़ जाए या फिर कुछ वो पता लगाने की कोशिश करे या फिर इस न्यूज को दिखाने की कोशिश करे। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटाकर भगा दिया। आज उस बात को 1 साल हो गया, पर किसी भी न्यूज रिपोर्ट ने ये वाली न्यूज नहीं कवर की होगी। और ना यूट्यूब पर जो बात करते हैं उनको तो हटा दिया जाता है। आप सबको पता है कि सब हटा देते हैं। मेरी वीडियो एक बार डिलीट हो गई थी, पर मैं हार थोड़ी मानने वाली हूँ, वापिस बनाऊंगी, डालूंगी। और वो बेचारा वो बच्चा वो इसी आस में वीडियो बना रहा है कि कभी ना कभी ये वीडियो किसी न किसी के पास तो पहुंचेगी, पर उस वीडियो ज्यादा वायरल हो नहीं पाती बेचारी की, इसलिए वो सबके पास पहुंच नहीं पाती। जो जिसके पास पहुंचती है उस पर न्यूज बना देता है या फिर वीडियो बना देता है, न्यूज तो नहीं बनाता। खैर, आज भी वो पेरेंट्स रोड के ऊपर धक्के खा रहे हैं इस आस में कि मेरी बेटी आज तो ढूंढ कर देंगे, ये कल देंगे ढूंढ कर। शायद अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो जरूर इसे शेयर करिएगा, ताकि उन पेरेंट्स की थोड़ी सी मदद तो हो सके, ताकि ये वीडियो किसी और के पास पहुंचे। अब देखो, इस केस में भी पुलिस वालों ने नहीं सुना। अरे मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो मर जाऊंगी, आज शमशान में जाऊंगी मैं तो। बेचारी को भूख लग रही थी इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। काम जब तक ही किया जब तक वो CM वहां पर था। जैसे ही वो फरार हुआ, ये भी फरार हो गई और फोन उठाने तक बंद कर दिया इस कमीनी औरत ने। गुस्सा तो ऐसा आता है ना, माँ कसम। पर हम वीडियो बनाकर ही बता सकते हैं, ऐसे तो हम किसी न्यूज रिपोर्टर को जाके बताएंगे नहीं। पर न्यूज रिपोर्टर वाले भी वीडियो देख रहे हैं, पर मजाल वो इस पर कोई कवर कर ले न्यूज, बिल्कुल भी नहीं। उन माँ बाप को तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई। उस बात को 1 साल हो गए, 1 साल। मेरे को ये समझ में नहीं आता पुलिस वाले करते क्या हैं, या फिर CM PM मोदी ये क्या करते हैं, जब ये इतने से शहर में इतने से बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे ये बच्चे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते कल के नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर। राधे राधे। अब देखो मेरी लाइट भी चली गई, तो फिनिश दिस वीडियो, ठीक है।